जब दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई की बात हो, चाहे वो बायोगैस से हो, शमसी तवानाई से हो या हवा की तवानाई से हो, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के मुतजाद हैं। कोयले, पेट्रोलियम या कुदरती गैस जैसे मादनी ईंधन जलाना सब मौसमियाती तब्दीली में हिस्सा डालते हैं। इसके अलावा कोयले की कानकनी से ज़मीन पर माहौलियाती असरात मुरतब होते हैं, जैसे कि तेल के लिए समंदर में ड्रिलिंग से होता है। लातादाद ऑफशोर पेट्रोलियम लीक्स समंदरी हयात के लिए खतरात पैदा कर रही हैं। लिहाजा साइंसदान और इंजीनियर्स अमेरिका के तवानाई के महकमे के ताउन से मादनी ईंधन के इस्तेमाल को कम करने और बिलाखिर इसे रिसाइक्लेबल तवानाई से रिप्लेस करने के लिए काम कर रही हैं। जेनिफर ग्राम होम अमेरिकी महकमा तवानाई की वजीर हैं। 3 में से एक अमेरिकी ज़ाती तौर पर इंतहाई दर्जे के मौसमी वाक़यात से मुतासिर हुआ, जिसमें कुछ कमज़ोर कम्युनिटीज सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। सदर बाइडन वाकई समझते हैं कि ये चैलेंज कितना अहम है और इसी वजह से वो 2030 तक अमेरिका को माहौलियाती आलूदगी के अखराज को निस्फ हद तक कम करने के रास्ते पर गामजन करने के लिए पुरज़्म हैं। ये उनके अवामी तौर पर बयान करदा अहदाफ हैं। 2035 तक 100% साफ बिजली तक पहुँचना और 2050 तक आलूदगी का अखराज सिफर करना। 2022 में एक नई टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने में मदद के लिए अमरीकी महकमा तवानाई ने $25 मिलियन की फ़ंडिंग का ऐलान किया, ताकि ख़ास तौर पर समंदर की लहरों से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजीज़ पर तहकीक की जाए, तख्लीक की जाए और उसका अमली मुज़ाहरा किया जाए। महकमा तवानाई से ग्रांट हासिल करने वाली कंपनियों में से एक सियाटल, वाशिंगटन में ऑसिला पावर है। बाल्किनार इस रिसर्च कंपनी के सदर और CEO हैं, जो समंदर में लहरों की नकलो हरकत से साफ बिजली पैदा करने के लिए काम कर रही है। हमने शमसी तवानाई के बारे में सुना है, हमने हवा की तवानाई के बारे में सुना है। क्या समंदरी लहरों की तवानाई एक नया जरिया है? ये रिसाइकलेबल तवानाई के सबसे बड़े जराए में से एक है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ये इस लिहाज से शमसी और हवा से बहुत मुशाबिहत रखता है कि ये मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल और हर वक्त दस्तयाब है। लेकिन ये तवानाई इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये आम तौर पर दिन के मुख्तलिफ औकात में दस्तयाब होती है। शमसी और हवा के मुकाबले साल के मुख्तलिफ औकात में कम अज कम शमसी आम तौर पर दस्तयाब होती है। समंदर की लहरों को शमसी तवानाई की एक इजाफी शक्ल के तौर पर देखें। हर चीज सूरज से आती है। सूरज हवाओं को चलाता है जो समंदरों की सतह पर आती है और समंदर में लहरें पैदा करती है। इसलिए हम लहरों की तवानाई को शमसी तवानाई के हिस्से के तौर पर देखते हैं। लहर की तवानाई को हासिल करना और उसे बिजली में तब्दील करना ट्राइटन सी एनर्जी सिस्टम है। ये फिलहाल बहरुल काहिल की लहरों से साफ रिसाइक्लेबल तवानाई पैदा करने की अपनी सलाहियत को जाहिर करने के लिए अमरीकी रियासत हवाई में समंदर के किनारे नस्ब किया जा रहा है। ये ऐसे काम करता है। लचकदार लाइनों से जुड़ी एक रिंग की शक्ल वाली प्लेट ट्राइटन सी से समंदर में नीचे उतारी जाती है। पानी की लहरों की मुख्तलिफ हरकत, उछलना, हिलना, घूमना और उतार चढ़ाव रिंग को मुख्तलिफ समतों में हरकत देता है। टिम मंडन इंजीनियरिंग के नायब सदर हैं। वो वजाहत करते हैं कि उनकी सियाटल लेबॉर्ट्री में एक मॉडल के साथ कैसे काम करता है। ये एक 50 गुना छोटा मॉडल है जिसका हाल ही में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में तजुर्बा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 ड्राइव ट्रेनें हैं। ये मॉडल बिल्कुल वैसे हैं जैसे बड़े पैमाने के मॉडल्स होंगे और हमारे पास यहाँ थोड़ा सा लोड सेल और कुछ पैमाइशी आलात मौजूद हैं ताकि हकीकी ड्राइव ट्रेन के असरात को नकल किया जा सके। तो ये 3 ड्राइव ट्रेन्स हैं जो यहाँ नजर आ रही हैं। जी हाँ, तो आपके पास मिसाल के तौर पर ये वो लाइन है जो नीचे के रिंग की तरफ जाएगी और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खींचेगी और ये घूमेगी और ये हरकत करेगी। हाँ, जब ये उछलती हैं तो ये आगे जाती हैं तो कभी पीछे आती हैं। जी हाँ, हमारे पास यहाँ एक छोटा पैमाइशी आला है जो इस पोजीशन की पैमाइश करता है। हम सिर्फ फोर्सेस को नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये किसी न किसी तरह आपस में जुड़े होंगे और फिर किसी किस्म की पावर लाइन से जुड़ जाएंगे। जी हाँ, ये इससे बहुत मिलता जुलता है कि हकीकत में हमारे पास एक ही केबल होगी जो बाहर निकलेगी, जो साहिल तक जाएगी, जो बिजली की बरामद करेगी। और यकीनन इस मॉडल में जो हम बरामद कर रहे हैं ये वही तरीक़ेकार है। ये हमारे सिस्टम का सब स्केल वर्जन है जिसे टैंक में टेस्ट किया गया था। इन आलात की जांच करना इंतहाई अहम है क्योंकि हम फ्रंट एंड पर बहुत सी नंबर मॉडलिंग करते हैं। नंबर्स हमें बताते हैं कि ये डिवाइस किस तरह परफॉर्म कर सकती है, लेकिन टैंक में असल जांच किए बगैर आप इन मॉडल्स पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए सब स्केल टेस्टिंग ये समझने में हमारी मदद करती है कि ये निज़ाम कितना अच्छा है और हमें अपने मॉडल्स पर भी एतमाद फराहम करती है। लिहाजा हम तवानाई की इस असल मकदार के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं जो सिस्टम पैदा करेगा। ट्राइटन सी के बारे में
मुझे बताएं ये कितनी बिजली पैदा कर सकता है, यानी ये कितने घरों को बिजली दे सकता है? ट्राइटन सी समुद्री लहर की तवानाई का 100 किलोवाट का सिस्टम है। इसकी सलाहियत का अंसर तकरीबन 20% या इससे ज्यादा है, जिसका मतलब है कि औसतन तकरीबन 20 किलोवाट पैदा कर सकता है, जो कि तकरीबन 10 घरों को बिजली फराहम करेगा। ट्राइटन 1 मेगावाट है और इसकी सलाहियत भी मेगावाट जैसी है, और ये शायद 200 घरों को बिजली फराहम कर सकता है। समुद्री लहरों की तवानाई रिसाइक्लेबल तवानाई के अमूमी पोर्टफोलियो में कैसे फिट होती है? समुद्री लहरों की तवानाई मौजूदा रिसाइकलेबल तवानाई के पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन इजाफा हो सकती है। शमसी और हवा बेहतरीन वसाइल हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ शमसी और हवा को दस्तयाब वसाइल के तौर पर देखते हैं तो तखमीनों से पता चलता है कि 2050 तक हमें बिजली की तलब को बरकरार रखने के लिए दर हकीकत मजीद फॉसिल फ्यूल्स जलाने की ज़रूरत होगी। लिहाजा हमारे पास इजाफी ज़राए शामिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हमारा मकसद दरअसल फॉसिल फ्यूल यानी मादनी ईंधन की मिकदार को कम करना है, तो ऐसा करने के लिए समुद्री लहरों की तवानाई शमसी और हवा के साथ एक बेहतरीन इजाफा हो सकती है। लिहाजा अगर आप इस मिक्स में समुद्री लहरों की तवानाई शामिल करते हैं तो आप दर हकीकत फॉसिल फ्यूल्स की मिकदार को कम कर सकते हैं और शमसी और हवा की तवानाई के लिए दरकार स्टोरेज की ज़रूरत को कम कर सकते हैं। और ये ज्यादा मुमकिन है? क्या ये ठीक है? जी हाँ, दूसरे रिसाइकेलेबल जराए के मुकाबले में समुद्री लहरों की तवानाई की पेशगोई 4-5 दिन पहले की जा सकती है। आप शमसी तवानाई के बारे में कह सकते हैं कि ये धूप वाला दिन होगा, लेकिन अब्र आलूद दिन में आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि सूरज कब चमकेगा, जबकि यहाँ आप किसी खास घंटे पर 4 दिन पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि लहरों के जरिए कितनी तवानाई फराहम की जा सकती है। अब जबकि हवाई में ट्राइटन सी का तजर्बा किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में लहरों की रफ्तार बेहतर है, बाल्की नायर दुनिया के दीगर हिस्सों की तरफ देख रहे हैं, जहां ऑसिला पावर के सिस्टम को कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कम कीमत रिसाइक्लेबल तवानाई बनाई जा सके। मैं यहाँ हिंदुस्तान के जनूब मगरबी साहिल पर खड़ा हूँ। ये रियासत केरला है और जो हम देख रहे हैं वो विजंजम की बंदरगाह है। ये हिंदुस्तान के साहिल पर लहरी तवानाई के लिए बेहतरीन इलाकों में से एक है, जिसकी वजह से हम मकामी एजेंसियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साहिल पर अपना पहला यूटिलिटी स्केल सिस्टम लगाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ लहरों की शिद्दत इतनी मजबूत नहीं है जितनी के अमेरिका के मगरबी साहिल या मगरबी यूरोप में, लेकिन ये सब कुछ इस बात का तयन नहीं करता कि समुद्री लहरों की तवानाई के लिए पुरकशिश मकाम क्या है। बाल्की का कहना है कि दुनिया भर में लहरों की तवानाई की टेक्नोलॉजी के लिए मौजूद मकामात की तलाश में रिसाइक्लेबल तवानाई के अवामिल की मकामी मांग बहुत ज्यादा है। ये कहाँ नस्ब होंगे? कौन इस किस्म की तवानाई से मुस्तफीद होंगे? समुद्री लहरों की तवानाई के लिए बेहतरीन मकाम बरे-आज़मों के मगरबी साहिल और खत्े उस्तवा से मजीद दूर मकामात हैं। बज़ाहिर अमरीका का मगरबी साहिल लहरी तवानाई के लिए एक बेहतरीन मकाम है, और जैसा कि यूरोप का मगरबी साहिल है, लेकिन कुछ पोशीदा मकामात भी हैं जिन्हें हम दरियाफ्त करना शुरू कर रहे हैं। पता ये चलता है कि ये मकामी मुआशियात है, मकामी पैदावारी लागत और मकामी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई की जरूरत है जो इसमें दिलचस्पी पैदा करती है। लिहाजा हिंदुस्तान एक पुरकशिश मार्केट है जब आप इस तरह के अवामिल पर गौर करें, लेकिन मजमूई तौर पर जब आप देखते हैं कि दुनिया भर में लोग कहाँ रहते हैं तो दुनिया भर की तकरीबन निस्फ आबादी किसी साहिली पट्टी पर रहती है। इस वजह से ये एक अच्छा वसीला है जो उन जगहों पर दस्तयाब है जहाँ मांग ज्यादा है। हम भारत से शुरू करने का इरादा रखते हैं, फिर यूरोप जाएंगे और फिर बिल आखिर वापस अमरीका। हर कोई क्लीन एनर्जी की तरक्की से फायदा उठा सकता है। मेरे ख्याल में लहरी तवानाई से खास तौर पर साहिली कम्युनिटीज तवानाई के साथ साथ और बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं, और एनर्जी के इस नए जरिए से नई मुलाजमतें पैदा की जा सकती हैं।